कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों में समझदारी की कमी नहीं है। आप जाके केरला में ये बोलते हैं कि वहाँ के लोगों को मुद्दों की ज़्यादा समझ है, बल्कि ये तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो अमेठी लोग आपको जिताते थे वो बुद्धू थे कि वो आपको वोट दे के इतने सालों तक जिताते रहे। आपकी बहन यूपी में प्रचार करती हैं और आप जाके बोलते हैं वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं। तो पीपल आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले तो उनको अधूरा ज्ञान है, और जब अधूरा ज्ञान हो तो कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलना चाहिए। वो कभी भी हमारे स्कूल में आए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो उनके मन में आया। तो पहले तो ये गलत था, इतने बड़े लीडर है वो पार्टी के, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी बच्चे को आतंकवादी से कंपेयर करना इतने बड़े पार्टी के लीडर की सोच दर्शाता है। मैंने कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। एक शायर है वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा है उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग बातों के जरिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाता है तो उसे वो क्या जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो आपने सुना। अब ये भी सुनिए कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल गांधी के लिए क्या संदेश लाए हैं। स्कूल और विद्यालय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हम नहीं लागू करते हैं। हमारे पास सब बच्चे आते हैं और हम उनको उसी तरीके से सबको एक ही मानकर चलते हैं और ट्रीट करते हैं। वो कभी आए हो स्कूल, वो इन स्कूलों का दौरा करें और देखें आकर के, तब उन्हें पता लगे ना असलियत। बोलने से तो कुछ नहीं होता। जब तक आप उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, आप आकर देखें। यहाँ सब अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। धर्म से रिलेटेड हम कभी उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, और ना ये देख के पढ़ाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। उनका कहना बिल्कुल गलत है हम कि वहाँ पर जब पाकिस्तान की तरह मदरसों का निर्माण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर 20,000 विद्यालयों की इतनी बड़ी चेन है, सबसे बड़ी चेन ही विद्या भारती के विद्यालयों की है। तो ये उनका कहना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती के तहत आने वाले स्कूलों में ही देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय मूल्यों को समझाने वाली संस्कारपरक शिक्षा दी जाती है। अभिभावक संपर्क, यानी जिसे आप पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं, ये इन स्कूलों में कुछ अलग तरीके से निभाई जाती है। अभिभावक संपर्क के लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स यानी आचार्य साल में 1 या 2 बार बच्चों के घरों में जाते हैं, घर के माहौल से परिचित होते हैं और बच्चे के विकास पर माता पिता से चर्चा भी करते हैं। विद्या भारती के विद्यालय सीधे आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है। विद्या भारती के विद्यालयों के दृष्टि से सभी प्रदेशों में समितियां हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विद्यालयों में अनेक प्रांतों में वहाँ विद्यालयों की समितियां भी रजिस्टर्ड है, जो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के एक्ट के अंतर्गत चलती है। कुछ ट्रस्टों के द्वारा चलाई जो पब्लिक ट्रस्ट है, और इसलिए उन सभी का सभी प्रकार से ऑडिट होता है। शैक्षिक दृष्टि से सरकार के द्वारा निरीक्षण होता है, तो उनको मालूम रहता है हमारे यहाँ क्या विषय चलते हैं, क्या पुस्तकें चलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो पूछा था राहुल गांधी ने, प्रश्न उठाया कि इनका पैसा कहाँ आता है, तो जो फीस आती है उसके माध्यम से पैसा आता है। बाकी समाज से अनुदान एकत्रित करते हैं और उनका सबका विधिवत ऑडिट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के बिना हर स्कूल अधूरा है। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की